आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी बा के नीचे जो कसरा लगता है जिससे ये पता चलता है कि किसकी तरफ से है। हमने बात की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कि अल्लाह की तरफ से कि जिसकी पहचान ये है कि वह रहमान और रहीम है। इसी टॉपिक में एक चीज़ जुड़ी थी बी यमीनी का, दाहिने हाथ की तरफ से कि जो सूरे अनकबूत की 48 आयत है। फिर उसके साथ साथ हमने बात की थी सूरे अलग की जो पहली आयत है उसके बारे में, जो कुछ इस तरह थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो हमने इक़रा के बारे में भी बात की थी थोड़ी सी। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, क्योंकि आम तौर से जो इक़रा के मायने जो लिए जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं कि पढ़। इक़रा का जो रूट है काफ रा अलिफ, और इस रूट के जो मायने होते हैं वो होते हैं प्रोक्लेमेशन के, यानी कि ऐलान के। इसके मायने रिसाइट करने के भी होते हैं, टू रिसाइट यानी कि पढ़कर सुनाने के, लिखे हुए को पढ़कर सुनाने के। तो पढ़कर सुनाना और अपने रब की तरफ से पढ़कर सुनाना कि जिसने खल्क किया, आप इसके ये मायने भी ले सकते हैं। क्योंकि आज बात इसी की होने वाली है कि जब आप सूरह 96 को आप पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, के पढ़कर सुना अपने रब की तरफ से कि जिसने खल्क किया, तो जब कोई पढ़ के सुनाता है तो सुनने वाले की भी तो कोई ड्यूटी होगी ना। आप इसे सुनते कहाँ पर हैं? और आम तौर से ये कहा जाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनो। ये कहाँ होता है खामोशी से सुनना? ये आप देखते हैं कि दिन में 5 बार जब नमाज अदा की जाती है तो नमाज में जब इमाम साहब कुरान की आयतों को पढ़ रहे होते हैं तो जो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल खामोशी से उसको सुन रहे होते हैं। और ये होता है रमज़ान के महीने के दौरान, जब रात को इशा की नमाज के साथ साथ तरावियाँ भी पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ पढ़ने वाला जो शख्स होता है वो जब कुरान की तिलावत करता है तो वहाँ कुरान को सुनने वाले जो लोग होते हैं वो खामोशी से कुरान को सुनते हैं। तो जो आयत है, आयत नंबर 204 सूरह आराफ की, उसका जो तर्जुमा किया जाता है वो ये किया जाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनो। लेकिन आप खामोशी से सुन तो लेते हैं, क्या आपको कुछ समझ में आता है कि वहाँ कहा क्या जा रहा है, वहाँ बात क्या हो रही है? क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि पढ़ अपने रब की तरफ से कि जिसने खल्क किया, और फिर आपकी एक ड्यूटी है कि आप उसको खामोशी से सुने। तो क्या ये आयत आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट पैदा नहीं करती कि हम खामोशी से सुने तो, लेकिन कुछ समझ में भी तो आना चाहिए? तो उस आयत का जो तर्जुमा है वो किया जाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये उस आयत का तर्जुमा है। हम आज इस आयत को कुरान की लुगत के जो रूट्स हैं उनके साथ देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसका मकसद क्या था और इसका मकसद क्या बना दिया गया। क्योंकि सिर्फ कुरान की आयत को जो पढ़ी जा रही है उसको सिर्फ सुन लेने से आप रहमत में दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर रहमत अगर आपको चाहिए तो फिर आपको करना क्या होगा? क्योंकि रहमत पाने के लिए तो कुछ करना होता है ना। आपको मतलब कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। मिसाल के तौर पर कि जब आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने क्लास में कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और जो आपका लेक्चरर है या जो आपका टीचर है या जो प्रोफेसर है जो वहाँ पर आपको दर्स दे रहे हैं, जब वो दर्स दे रहे हैं तो पूरी क्लास से ये उम्मीद की जाती है कि दे विल मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, कि आप वहाँ पर बिल्कुल खामोशी के साथ उस लेक्चर को या जो प्रोफेसर जो कुछ आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। और इसका रिजल्ट मिलता है, जो लोग ध्यान से उन चीज़ों को सुनते हैं, जो क्लास को बहुत अटेंटिवली अटेंड करते हैं, उनके रिजल्ट बेहतर होते हैं उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में कि जो क्लास के अंदर हंसी खेल में लगे रहते हैं, जो ध्यान से नहीं सुनते। जबकि उनसे ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि वो लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्स के बाद में रिजल्ट आते हैं तो ये पता चल जाता है कि उस लेक्चर से किसको बेनिफिट हुआ और किसको बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ मैं बेनिफिट लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कहाँ होता है? और होता है कि जब सरकार की तरफ से कोई मुनादी कराई जाती है। आजकल तो मुनादी नहीं होती, आजकल या तो आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, या आपको समाचारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, या यूट्यूब पे आजकल जो जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके माध्यम से आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये जो आयत है सूरह नंबर
7 की 204 कि जहाँ पढ़कर सुनाया जाता है, जब टीवी पर रात को आपको न्यूज़ सुनाई जाती है ना, कि आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं और वहाँ वो कुछ पढ़ के सुना रहा होता है, तो बड़ी अहम बात होती है। और आमतौर से जो घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो आमतौर से 35-40 साल से ऊपर के लोग होते हैं, वही थोड़ा एंटरटेनमेंट से ज़्यादा जो है इन ज़रूरी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो वो न्यूज़ सुनते हैं। और घर के अंदर अगर शोर शराबा हो तो कहते हैं कि भाई ज़रा खामोश हो, सुनने दो, खामोश रहो और ये सुनने दो कि क्या कह रहा है। ऐसा भी पिछले कुछ सालों में हुआ है। हुआ कब है? जब हुआ है जब आपने देखा कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने आकर टेलीविज़न पर कहा लॉकडाउन के बारे में, और पूरे देश ने उसको सुना। और उसका जो बेनिफिट लोगों को हुआ वो ये हुआ कि उसमें बहुत से लोग जिन्होंने इस बात को सुना और बहुत ध्यान से सुना और उसको अमल में लेकर आए, तो वो बेनिफिट में चले गए। उन्होंने उसका बेनिफिट लिया कि वो कोविड का जो वायरस था उससे बचे रहे। और जिन लोगों ने इसको ऐसे ही हंसी खेल में ले लिया, उन लोगों को नुकसान भी हुआ। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, WHO ने कहा कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपने ध्यान से सुना और उस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि आपको मास्क लगा के रखना है, आपको हाथ सैनिटाइज करके रखने, सैनिटाइजर से या किसी चीज़ से आपको हाथों को धोना है, 20 सेकंड तक धोना है। कुछ इस तरह का वो मैसेज टीवी पे आता रहता था। और आपको वैक्सीन लगवानी है ताकि आप इस वायरस से बचे रहें। तो वो वैक्सीनेशन का दौर भी हमने देखा। लेकिन जो अहम बात इसमें है वो ये है कि हमने देखा कि एक ऐलान किया गया। ये ऐलान होते रहते हैं। जब मैं बच्चा था उस वक्त ऐलान करने का तरीका थोड़ा दूसरा था। हाँ, इतना बच्चा भी नहीं था, लेकिन हाँ पूरी तरह से जवान भी नहीं था। वो जो मेरी टीन एज थी और हम देखते थे कि एक रिक्शा के अंदर एक व्यक्ति बैठा होता था जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से होता था या बिजली विभाग की तरफ से होता था। जो आता था उसके पास एक माइक होता था, उसके हाथ में एक कागज़ होता था और वो ऐलान करता हुआ जाता था। ख़ास ऐलान, ज़रूरी सूचना, सभी आम और ख़ास को सूचित किया जाता है कि अगर आपके बिजली के बिल जमा नहीं हुए हैं तो कृपया करके उनको वहाँ फला जगह पर कैंप लगा हुआ है, आप अपने बिजली के बिल वहाँ जमा करा दें। उसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगी, अन्यथा आपके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो ये ऐलान होता था, उसके हाथ में कागज़ होता था। तो ये जो आयत है जो कह रही है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमीउ लहु वंसितु लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत को अगर हम थोड़ा इसके जो लफ्ज़ हैं उनको थोड़ा अलग अलग करके देखें तो इसका पूरा मैसेज हमें समझ में आता है। वइज़ा के जो मायने हैं वो है और जब, उसके बाद लफ्ज़ आता है क़ुरिया। ये वही लफ्ज़ है जो कुरान के लिए या ऐलान के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसी मादे से बना है, उसी रूट वर्ड से ये लफ्ज़ बना है क़ुरिया, क़ाफ़ रा अलिफ़। इसके मायने होते हैं पढ़कर सुनाया जाना। फिर उसके बाद लफ्ज़ आता है कुरान। आप जानते हैं कि हमने पिछली बार भी इसकी बात की थी कि कुरान के मायने प्रोक्लेमेशन के या ऐलान के हैं। तो यहाँ तक की बात ये हुई कि जब पढ़कर सुनाया जाए, क्या वो ऐलान जो किया जा रहा है। तो उसके बाद लफ्ज़ आता है फ़स्तमीउ। फ़स्तमीउ का जो मादा है वो है सीन मीम आइन। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, टू लिसन। ये हियर नहीं है। हियर का मतलब होता है कि कोई बात, कोई चीज़ जो आपके कानों में खुद ब खुद पहुंच गई। जैसे कि ट्रैफिक का शोर होता है, कोई बात कहीं चल रही है, वो बातें आपके कान में आ जाती हैं, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपके कान में पहुंच गई। लेकिन यहाँ बात हो रही है टू लिसन, ध्यान से सुनने की। तो उसके लिए लफ्ज़ आया है फ़स्तमीउ। उसके बाद लफ्ज़ आता है लहू। ये लहू जो है इसे कहते हैं उसे किसे, वो जो ऐलान पढ़ के सुनाया जा रहा है ना, जब वो पढ़ के सुनाया जाए तो उस ऐलान को, उसको क्या करो, फिर उसको सुनो। कैसे सुनो? वंसितु। इसका जो रूट है वो है नून, स्वाद और ता। क्वाइट होकर, साइलेंट होकर के सुनो, चुप रह के सुनो, खामोशी से सुनो। फिर उसके बाद लफ्ज़ आता है लअल्लकुम। लअल्लकुम का जो रूट है वो है लाम एन लाम। तो ऐसी आपसे फिर उम्मीद करी जाती है या ऐसी आशा है, इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ होप्ड, कि ऐसी आशा है तुरहमून। क्या? यहाँ जो लफ्ज़ है तुरहमून, इसका वही मादा है जो रहमान और रहीम का है, रा हा और मीम, रहम। इसके मायने यहाँ पर होते हैं बेनिफिट के, ताकि
तुमको बेनिफिट हो, ताकि तुमको फ़ायदा पहुँचे, नुकसान से बच जाओ ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, ताकि तुम्हें फ़ायदा पहुँचे। तो ये जो आयत है ये हमें बता रही है कि जिस वक्त ऐलान किया जाए तो उस वक्त उसे ध्यान से सुनो, चुप रह के सुनो, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। बेनिफिट कैसे होता है? बेनिफिट हुआ था ना कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, और ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को। तो मुझे नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन जैसा कुछ हुआ है। मुझे तो एक फ़ोन कॉल आया और एक मैम थी, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अभी 8 बजे के करीब, और ये बात मुझे लगभग 1.5 घंटे के बाद पता चली कि प्रधानमंत्री ने 8 बजे के करीब जो है ये ऐलान किया है कि 1000 और 500 के नोट जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास 1000 और 500 के नोट हैं वो उसको बैंक से एक्सचेंज कर लें, उसको जमा करा दें, बैंक में अपने खाते में जमा करा दें या उसको एक्सचेंज कर लें। तो इसका बेनिफिट किस किस को हुआ? जिन्होंने इस मैसेज को ध्यान से सुना, जिनके पास ये पैसा था, उन्होंने बैंक में उसको या तो डिपॉजिट किया या उसको एक्सचेंज किया, उनको बेनिफिट हुआ। तो आप देखिए कि इस आयत का जो मकसद था वो ये था कि जब कुरान यानी कि कोई ऐलान पढ़ा जाए, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमीउ लहु फ़अनसितु लअल्लकुम तुरहमून। और इसका जो एक थोड़ा मिलता जुलता जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है। सो व्हेन द कुरान इज़ रिसाइटेड देन लिसन टू इट एंड पे अटेंशन दैट यू मे रिसीव मर्सी। आप इस मर्सी को बेनिफिट कर लीजिए, तो ये बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। कुरान के मायने आप जानते हैं, अब रिसाइट के मायने भी आप जानते हैं कि दोनों एक ही मादे से बने हैं, एक ही रूट वर्ड से दोनों लफ्ज़ बने हैं, और कुरान का जो मैसेज है फिर वो साफ़ हो जाता है कि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। बेनिफिट लेने के लिए कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है, और कुरान को समझने के लिए आपको कुरान के साथ खुद जुड़ना पड़ेगा। और इससे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर कुरान की लैंग्वेज नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।